आपको प्लास्टर लगा था, हड्डी जुड़ गई है, लेकिन फिर भी पैर में चाहे हाथ में दर्द और सूजन बना रह रहा है। क्या ये नॉर्मल है? और अगर नॉर्मल है तो कितना दिन तक ये रहता है? क्योंकि लोगों के मन में इस सही चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण से वो चीज़ों को गलत ढंग से लेते हैं, जिसके कारण से उनको दिक्कत भी होती है और उनको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपकी हड्डी टूटी थी और आपके डॉक्टर ने बोला है कि अब हड्डी जुड़ गई है, अब प्लास्टर निकलवा दीजिए, अब चलिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको सूजन हो रहा है, तो क्या ये सचमुच सही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अगर गड़बड़ है तो कब चिंता वाली बात है, कब तक चिंता वाली बात नहीं है और क्या करना चाहिए? अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। आपके एक एक सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। होता क्या है ना कि जब आपकी हड्डियां जुड़ने लगती है, एक्सरे करके डॉक्टर देखते हैं कि अब सब कुछ अच्छा है और बोलते हैं कि अब प्लास्टर निकल जाएगा, अब चलिए फिरिए, तो ऐसा नहीं है कि 100% आपकी हड्डियां जुड़ गई रहती हैं। उस वक्त 100% हड्डियां नहीं जुड़ रहती है, 90%, 95% जुड़ गई रहती है। और हड्डियां को कोई एक्सरे करके देख सकता है, लेकिन मांसपेशियां हैं, खून की नली है, ये सब चीजें भी जाम हो जाती है और इसके कारण से लंबा समय तक आपको दर्द हो सकता है, थोड़ा सूजन हो सकता है। तो दिन भर चलेंगे पैर में, शाम को सूजन हो जाएगा, सवेरे उठेंगे सूजन कम हो जाएगा। कितना बार 2-2 महीना, 3-3 महीना तक पैर वालों को अगर रहता है। हाथ वाले भी जैसे उंगली चला रहे हैं दिन भर ठीक है, रात में सो के उठे और भारी हो जाता है, दर्द दर्द जैसा लगता है, हाथ लटक के रहेगा, चलने के वक्त हाथ लटक के है, हाथ में सूजन हो जाएगी। ऐसा ये नॉर्मल है, ये होता है। क्योंकि इसका रीजन ये है ना कि हड्डियां जुड़ गई हैं, लेकिन मांसपेशियां 100% रिकवर नहीं होती, खून की नलियां 100% रिकवर नहीं होती है। हड्डी तो सबसे मजबूत चीज है, मांसपेशियां भी टूट जाती है, खून की नलियां भी टूट जाती हैं। खून तो नीचे उतर जाता है, पैर में नीचे उतर जाएगा, हाथ में नीचे उतर जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने वाली जो नलियां हैं वो टूट गई रहती है, जिसके कारण से होता है क्या ना, सूजन हो जाता है। आप हाथ लटका के रखिएगा, पैर लटका के रखिएगा, दिन भर ठीक रहेगा, शाम को खूब सूजन हो जाएगा, सूजन भी होगा, दर्द भी हो जाएगा। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा होता है और ये लंबा समय तक, ये आपको 1 महीना से लेके 2 महीना, 3 महीना, कितना लोगों को तो 6-6 महीना तक रहता है। ध्यान यही रखना है कि अब चलना है, यूज करना है, फिजियोथेरेपी करिए, एक्सरसाइज करिए, हाथ का करिए, पैर का करिए, क्योंकि जितना अच्छा एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी मांसपेशियां नॉर्मल होगी और उतनी जल्दी आपका कष्ट भी ठीक होगा, उतनी जल्दी आपका सूजन भी ठीक होगा। लेकिन फिर भी सूजन हो सकता है। ध्यान रखना है कि जब चलते फिरते नहीं हैं तो पैर थोड़ा ऊंचा रखें, अगर पैर में फ्रैक्चर है तो बैठे हैं तो स्टूल वगैरह पे पैर रखें, रात को सोने के बाद पैर के नीचे पिलो वगैरह रखें, तकिया वगैरह रखें, इससे आपके सूजन कम होने में मदद मिलती है। उंगली चलाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, हाथ में भी अगर ज़्यादा देर लटक कर रहेगा तो थोड़ा सा हाथ ऊपर रखें बीच बीच में। ये नेचुरल है कि कोई दिन तक सूजन और दर्द रहेगा, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और विद टाइम जैसे हड्डी जुड़ गई वो भी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। आप अगर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखे हुए हैं, तो ऐसा ये चीजें रहेगा। और ये 2-3 महीना, 4 महीना, कितना लोगों को तो पैर वगैरह में ज्यादा अगर टूटा है तो 6-6 महीना तक रहता है। ये नॉर्मल चीज, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। भले ही आपकी हड्डी टूटी हुई है, पेन भी थोड़ा हल्का फुल्का रहता है, क्योंकि हड्डियां जुड़ गई है, मांसपेशियां में जकड़न होती है, मांसपेशियां सिकुड़ गई रहती है, मांसपेशियां जाम हो गई रहती है, मांसपेशियों में पूरा ताकत नहीं रहता है, इसके कारण से भी दर्द होता है। ये दर्द सामान्य रहेगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी हड्डियां के पास आवाज़ आ रहा है, कटकट की आवाज़ आ रहा है, चाहे मूवमेंट हो रहा है, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखा के एक्सरे कराइए, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन सामान्य दर्द, सामान्य सूजन लंबे समय तक रहता है और वो नेचुरली विथ एक्सरसाइज, विथ फिजियोथेरेपी, इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशंस पे भी अपने ध्यान देना है। आपको बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, आपके डाइट में प्रोटीन, आपके डाइट में कैल्शियम, आपके डाइट में विटामिन डी, और लगे तो इस सब के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान देंगे सब ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लगता है तो ये मैंने कुछ अच्छा चीज़ किया, तो ये नॉलेज को केवल अपने पास नहीं रखिएगा, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिसको लगता है अभी रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ है, उनको ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ भी बिल्कुल स्ट्रांग रहे और आपको ऑपरेशंस के बाद से, प्लास्टर के बाद से रिकवरी फास्ट हो, तो मैं आपको एक गाइडलाइन फ्री में देने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको अपने कमेंट बॉक्स में तो एफ केवल लिखिए, तो हम आपको वो गाइडलाइन भी, गाइड बुक भी भेजेंगे। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी मैंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है तो आप हमारे
थैंक यू डॉक्टर मिशन से भी जुड़िए। ये खास मुहिम हम लोगों ने चलाया है, वो ये इसके लिए कि सभी लोग तो डॉक्टर को गलत ही बोलते हैं, ये है वो है, लेकिन डॉक्टर भी समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। अगर आप, मुझे नहीं थैंक यू बोलना है, वो कोई भी डॉक्टर जो आपके नज़दीक है, आपके गांव के नज़दीक है, जो आपके पहचान में, उसके पास जाइए और जस्ट से थैंक यू। अगर आप एक गुलाब दे सकें, गुलाब दे के थैंक यू बोल सकें, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। गॉड ब्लेस यू।